गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले क्लासेस में गॉसेस थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशंस पढ़े थे। हम लोग 3 एप्लीकेशंस कर चुके हैं। ये चौथा और लास्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका एप्लीकेशन है जो पिछले जैक के एग्जाम में पिछले 10 सालों में 5 से 6 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार भी शायद आ सकता है जैक के एग्जाम में, झारखंड के स्टेट बोर्ड के एग्जाम पे। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल या फिर बोल सकते हो होलो स्फेयर, यानी गोला। जैसा कि एक फुटबॉल होता है वैसे एक स्फेयर लेंगे और वो क्या होगा, वो हॉलो रहेगा, जैसे कि फुटबॉल होता है या बॉल होता है, गेंद। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पे 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आउटसाइड द सेल, एक सेल है। ठीक है, जैसे कि एक फुटबॉल ले लेते हैं, उसके बाहर आउटसाइड द सेल एक पॉइंट लेंगे हम लोग, और एक इनसाइड द सेल पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट का हम लोग, इनसाइड और आउटसाइड का, दोनों का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड का करेंगे, देन इनसाइड का करेंगे। ठीक है, आउटसाइड का थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, और जो इनसाइड वाला है वो दो 4 लाइन में उसका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, पहला जो है पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, तो एक स्फेयर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन को ओ लिख लेते हैं। ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका रेडियस, इस स्फेयर का रेडियस कितना हम लोग ले लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर लिए। अब ये स्फेयर है, अब स्फेयर चूंकि हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, इसका एक क्या बनता है, गॉसियन सरफेस बनता है। ठीक है, जो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, तो इसके आउटसाइड में हम लोग एक सरफेस बनाएंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस, ये हो गया गॉसियन सरफेस, जो एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, अब चूंकि ये आउटसाइड द सेल है, तो एक आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर एक पॉइंट लेंगे। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, तो इस पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, लेट सपोज स्मॉल आर। ठीक है, पॉइंट ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या है, ये जो है स्फेयर है, इस पे स्फेयर के बाहर बहुत सारे चार्जेस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ये चार्जेस किससे घिरा हुआ है, ये गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो चार्जेस है जो आउटसाइड द क्या है, ये स्फेयर है, और स्फेयर के बाहर क्या है, गॉसियन सरफेस है, वो घिरा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, अब एक जैसे कि ये स्फेयर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बहुत सारे चार्जेस आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटसाइड द चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव लिए हम लोग, तो पॉजिटिव क्या होता है, आउटसाइड द चार्ज। तो आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, इस साइड से बाहर की ओर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होगा तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन है। ठीक है, अब चूंकि ये सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, तो बताया था यूनिट, एक सरफेस छोटा सा हम लोग ले लेते हैं ds। ठीक है, अब ds का जो है डायरेक्शन कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ds का डायरेक्शन, क्योंकि ये सरफेस है। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये ds क्या होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब ds और e का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। e और ds के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 0 डिग्री याद रखना है, क्योंकि ये आगे हम लोग काम आएगा ये। ठीक है, इसका हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं कि कंसिडर a पॉजिटिव चार्ज
इसमें दिखा नहीं दे रहा। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q distributed uniformly on the surface of a spherical cell of radius कैपिटल R। ठीक है, तो क्या है ये हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, तो वही हम लोग लिखते हैं कि ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, एक गोले के शेप में हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। ऑफ रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, विथ ओ एज द सेंटर, और इसका सेंटर क्या है, ओ है। दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, ये जो स्मॉल आर है ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, q जो है ये चार्जेस है। ठीक है, अब क्या है, हाँ, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये e ds cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, e और ds के बीच का कितना एंगल बताए थे, थीटा कितना बताए थे, यहाँ पे इस जगह कितना बताए थे, थीटा, इन दोनों के बीच थीटा कितना बताए थे, 0। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, 0। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, तो क्या है, सिंस ई एंड ds आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, ई और ds का डायरेक्शन जो था क्या था, सेम था। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो ई ds cos 0 हो गया। ई ds cos 0 इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ई ds cos 0 का तो वैल्यू 1 होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ई को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, ये सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन। ठीक है, गॉसियन सरफेस का एरिया है। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में है, स्फेयर, गोले के फॉर्म में, स्फेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बट एस डी एस इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें से क्या निकाल लेंगे हम लोग, e निकाल लेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म हम लोग पता है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये हो गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग उसका रेडियस, ये इसका एम्पलीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे इनसाइड द सेल करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल। एक सेल हम लोग बनाते हैं यानी गोला। ठीक है, एक पॉइंट इसका ओरिजिन ले लेते हैं O। ठीक है, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, इसके रेडियस हम लोग पिछले पार्ट ए में हम लोग क्या किए थे, R लिए थे, कैपिटल R लिए थे, तभी भी R ले देते हैं, कैपिटल R। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें भी चार्जेस हम लोग दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्फेयर है। अब इसमें क्या है, इनसाइड द सेल है, तो एक पॉइंट हम लोग P लेंगे। ठीक है, इस सेल के अंदर पॉइंट P लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग P ले लिए। ठीक है, अब क्या इस P पॉइंट से हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है,
जहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं वहां से हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पी और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसका हम लोग लेते हैं आर डैश। ठीक है, और पी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है गॉसियन, ये अंदर क्या है गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, इसमें भी सेम डायरेक्शन किधर होगा, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड द सेल। ठीक है, और डीएस का भी डायरेक्शन किधर होगा, ये गॉसियन सरफेस है, उसके सरफेस पे डीएस कितना होगा, डीएस का डायरेक्शन डीएस भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ई और डीएस का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अब क्या है, लेट पी बी द पॉइंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हम लोग क्या लिए, पॉइंट पी ले लिए। एट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हम लोग उसका कितना लिए हैं, आर डैश ले लिया, और आर डैश क्या है, आर डैश इज लेस देन आर है। आर क्या है, इस जो सेल है होलोस्फेयर, सॉरी होलो जो स्फेयर है उसका रेडियस है, तो वो रेडियस स्मॉल आर कैप से बड़ा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ड्रॉ गॉसियन सरफेस, हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, और उसका रेडियस कितना लिए हैं, आर डैश लिए हैं। गॉसियन सरफेस यहाँ पर है विथ ओ एज अ सेंटर, विथ ओ एज अ सेंटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ क्या है, गॉसियन सरफेस में क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में इनसाइड में कोई भी चार्जेस नहीं है, तो क्या होगा, चार्ज नहीं है मतलब क्या है, क्यू 0 है। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 हो गया, तो इससे हम लोग ई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ई का वैल्यू भी 0 ही निकल जाएगा। तो हेयर द गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड नो चार्ज, गॉसियन सरफेस क्या है, इनक्लोजेस नो चार्ज, यानी क्यू इक्वल टू क्या 0, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0। तो ये जो एप्लीकेशन है, लास्ट जो एप्लीकेशन है इनसाइड और आउटसाइड वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में आते ही आता है, इस बार भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस है इस बार आने का। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर हुआ है, कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।